प्रभु श्री राम जी भी एक कामी मनुष्य की तरह जो अपनी स्त्री के वियोग में विलाप कर रहा होता है, वो स्वयं ब्रह्म थे, संपूर्ण ब्रह्म थे, उसके बावजूद भी एक दीन दुखिया मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, वो पशु पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से बार बार पूछ रहे थे कि सीते कहाँ है, क्या तुम्हें पता है कि सीते कहाँ है? जो सबके सब पशु पक्षी थे, मृग थे, कोयल थी, कबूतर थी, और नाना प्रकार के वृक्ष थे, बेलें थी, केले का पेड़ था, सुरणी थी, बेल थी, बेली थी, वो सब के सब हर्षित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, और अपनी शोभा के अभिमान से युक्त होकर अत्यंत शोभा महसूस कर रहे थे, हर्षित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सीता वहां नहीं थी ना। जब माता सीता वहां थी तो वो अपने आप को उनके सामने तुच्छ महसूस करते थे। माता सीता के सुंदर रूप को देखकर, उनकी उस रूप की राशि को देख करके वे अपने आप को गर्वित महसूस नहीं करा पाते थे, अपने आप को अभिमान युक्त नहीं करा पाते थे, क्योंकि माता सीता परम मनोहर और परम सुंदरी थी, वो उनके सामने तुच्छ दिखाई पड़ने वाले थे। प्रभु श्री राम जी वहां भौरों से पूछते हैं, प्रभु श्री राम जी वहां पेड़ों से पूछते हैं, बेलों से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी माता सीता के बारे में पता नहीं था। प्रभु श्री राम आगे की तरफ चलते हैं, और चलते 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 उनकी मुलाकात गिद्धराज जटायु से होती है, जो अपने पंखों से रहित जमीन पर पड़े हुए विलाप कर रहे थे, और उनके मुख से हे राम निकल रहा था। गिद्धराज जटायु को इस प्रकार से नीचे पड़े देख करके प्रभु श्री राम जी ने अपने कर कमलों को उसके माथे पर फिराया। गिद्धराज जटायु ने सारी की सारी कथा सुनाई कि रावण जिस प्रकार से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान में उनको लंका की तरफ ले गया है, और गिद्धराज जटायु ने बताया कि मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया, दुष्ट रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं बस आपके दर्शन मात्र के लिए ही रुका हुआ था, वरना मेरे प्राण तो कब के चल पड़ते। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम अपने प्राणों को बचाए रखो, हे गिद्धराज जटायु, अपने प्राणों को बचाए रखो। गिद्धराज ने जवाब दिया कि मैं किस कारण से अपने प्राणों को बचाए रखूं? जब मृत्यु के समय लोग अपने मुख में राम का नाम हो तो ही परम गति को प्राप्त होते हैं, किंतु स्वयं राम मेरे सामने खड़े हैं तो मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं अपने प्राणों को बचा करके रखूं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और तुरंत ही भगवान श्री हरि का रूप ले लिया। उनकी चार भुजाएं हैं, श्याम शरीर है, शरीर पर पीतांबर है, उनका शरीर बड़ा मनोहर है, वो रूप की राशि है। और तुरंत ही हाथ जोड़कर नाना प्रकार से प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे। यह सब राम की माया है, यह सब राम की माया है। गिद्ध कितना अधम होता है, अधम का मतलब कितना पापी होता है, जो मांसाहारी होता है, किंतु प्रभु श्री राम का स्मरण करने से वह भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है, प्रभु श्री राम जी के, भगवान श्री हरि के चरणों में निवास करता है। वहां से उठ करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी को ढूंढते हुए आगे वन में जाते हैं। वन में कबंध नामक राक्षस को देखकर उसको वहीं मार डालते। कबंध नामक राक्षस कौन था? वह एक गंधर्व था। गंधर्व क्या होते हैं? गंधर्व स्वर्ग में गीतकार होते हैं, जो संगीत गाते हैं। उन्होंने, उस गंधर्व ने, कबंध ने ब्राह्मणों को परेशान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जिस मुख से तू गाता है वह मुख तेरे पेट में होगा, तेरी गर्दन और सिर नहीं होगा, तू कुरूप होगा, तेरा विशाल रूप होगा। इस श्राप से पीड़ित होकर वह वन में विचर रहा था। प्रभु श्री राम जी ने उसको देखा, तुरंत ही उसके दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और उसने प्रभु श्री राम जी के चरणों का दर्शन करने मात्र से ही अपना जो सुंदर दिव्य रूप है, गंधर्व रूप है, वो धारण कर लिया।
और नाना प्रकार से प्रभु श्री राम जी की स्तुति करता हुआ वह वहां से चला गया। प्रभु श्री राम जी भी आगे की तरफ चल पड़े, और जब वो आगे की तरफ चल पड़े तो शबरी का आश्रम आ गया। वो शबरी के आश्रम में गए। शबरी को जब पता चला कि प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित वहां आए हैं, तो वह दौड़ी चली आई। प्रभु श्री राम जी को देखने के बाद उसके नेत्रों में जल की छटा बहने लगी, उसके नेत्रों से जल बहने लगा। वह रोती हुई प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में लिपट गई और नाना प्रकार से उनकी स्तुति करती है, उनको पवित्र आसन देती है, कंद मूल फल का आहार उनके लिए लेके आती है। प्रभु श्री राम जी भी उन रसीले बेरों को, उन रसीले फलों का आहार करते हैं। जो मतंग ऋषि के वचन थे वो शबरी को याद आए। शबरी को श्राप था, पिछले जन्म में वह श्रमणा नामक एक राजकुमारी थी जिसका नाम था श्रमणा। श्रमणा के पिताजी उसका विवाह एक शिकारी भील के साथ करवाना चाहते थे। वह वहां से भाग गई और अपने पिता का बहिष्कार किया, यानी कि उसके पिता जो चाहते थे उस इच्छा का बहिष्कार किया, उसके विरुद्ध वो वहां से भाग निकली। पिता ने उसको श्राप दिया कि तू भील की कन्या के रूप में तेरा जन्म होगा और तू वन में अकेली रहेगी। किंतु जब वह भील की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ और वह अपना जीवन यापन करने लगी वन में, वह अकेले रहती थी, ऋषि मतंग ने उसको आश्रय दिया और अपने आश्रम में अपनी शिष्या के रूप में उसको जगह दी। वह मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि ने उसको आश्वासन दिया कि तुम यहां प्रतीक्षा करो और यहां रहो, प्रभु श्री राम जी आएंगे। वो दो भाई आएंगे, एक का गौर वर्ण होगा और एक का श्याम शरीर होगा। जो श्याम शरीर के हैं वह भगवान श्री हरि स्वयं मनुष्य देह धारण करके वन में विचरेंगे। वह तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम उनके चरणों में लिपट जाना, तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम जी आए, वो मतंग ऋषि के जैसे ही वचन याद आए, चरणों में लिपटी हुई शबरी प्रेम में मग्न हो जाती है, उसके नेत्रों से जल बहने लगता है। प्रभु श्री राम जी भी फल का आहार कर रहे होते हैं। प्रभु श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी को क्या बताया? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति 9 प्रकार से आप भगवान से जुड़ सकते हैं, नवधा भक्ति होती है। उसका नवधा भक्ति का उपदेश दिया। किसको नवधा भक्ति दी? शबरी को नवधा भक्ति दी और कहा, नाना प्रकार से शबरी ने भी प्रभु श्री राम जी की स्तुति की, उनकी वंदना की, दोनों भाइयों की वंदना की। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे शबरी, अब तुम यह बताओ, अगर तुम जानती हो तो सीता कहाँ है, सीता का पता बताओ। शबरी ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए बताया कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाइए, वहां आपको पंपा सरोवर के निकट आपको सुग्रीव मिलेंगे। और सारी की सारी कथा उनको कह करके सुनाई।